इम्तिहान का बर्डन 2025 में बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, क्योंकि पहले जब हम पढ़ते थे तो हम खुद मेहनत करते थे। पहले जब हम पढ़ते थे हमारे जहनों में परेशानियां होती थी, फिक्रें होती थी कि हमने पढ़ना है, लेकिन अब मामलात कुछ और हैं। हम पूरा साल अयाशी मार रहे होते हैं, पूरा साल हम फिर चल रहे होते हैं दोस्तों के साथ, लेकिन जब पेपर करीब आते हैं टेंशन, फिक्र, डिप्रेशन, फियर जो है वो जहन में लाहक हो जाता है कि अब कैसे। तीन बातें जहन में बिठा लें, इन तीन बातों को जहन में बिठा लेंगे, पास होना कन्फर्म है, अच्छे नंबर भी ले सकते हो और आइंदा के लिए जो गलतियां की हैं उन गलतियों से जान भी छूट जाएगी। मजीद आगे ये गलतियां नहीं करोगे, एक ट्रैक मिल जाएगा। और ये तीन बातें आप जहन में बिठाएंगे तो आप दुनिया को कोई भी इम्तिहान है, किसी किस्म का, पीपीएससी का है, 9th का है, 10th का है, साइंस का है, आर्ट्स का है, एफएससी का है, एमए का है, किसी भी फील्ड का इम्तिहान है, आप पास कर सकेंगे। वो तीन बातें क्या हैं जो आपने जहन में बिठानी है? फर्स्ट थिंग ये कि आपने ये नहीं सोचना कि अभी बहुत वक्त पड़ा होगा। ये सोचें कि वक्त तो पीछे बचा ही कोई नहीं है, वक्त इम्तिहान के करीब आ चुका है, तो इसका मतलब है कि इस वक्त की कदर करने के लिए, वक्त थोड़ा है, मुझे पढ़ना पड़ेगा। अपने आप को ये दाल लगाएं ही ना, अपने आप को ये लालच दें ही ना कि बड़ा वक्त पड़ा हुआ है, आज नहीं कल पढ़ लेंगे, कल नहीं परसों पढ़ लेंगे, अभी टाइम है। बल्कि खुद के माइंड में ये बात कंफर्म करके कीलों से ठोक दे, टाइम नहीं है। और जब टाइम नहीं होता तो फिर इंसान फिक्र के साथ पढ़ना शुरू करता है, फिक्र के साथ उसे पता होता है टाइम थोड़ा है, पढ़ूंगा तो पास होऊंगा, ना पढ़ूंगा तो पास नहीं होऊंगा। तो ये पहली चीज जहन में बिठा लें कि भाई टाइम थोड़ा है, पढ़ना पड़े। और दूसरी चीज ये कभी नहीं सोचना कि भाई फलां सब्जेक्ट इजी है, उर्दू बड़ी इजी है, इस्लामियत बड़ी इजी है, लेकिन इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये टफ है। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये जो पास होने के चांसेस हैं, जो आसान चीजें हैं, इनको मैं याद कर लेता हूं। दोबारा जब असेंबलियां आएंगी तो 40 दिन के बाद जो है वो मैं इन टफ सब्जेक्ट्स को भी कर लूंगा। ये भी नहीं सोचना, ये बात जहन में रखिएगा कि दुनिया की कोई भी बुक टफ नहीं है। इंग्लिश आपको टफ लगती है, लेकिन इंग्लिश मीडियम में जब आप फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं वो तो आपको इजी लगती है। जब इंग्लिश मीडियम में इंटरेस्ट रख के आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं वो तो आपको इजी लगता है। ये जहन की गेम है जो आपको डाल रहा है कि इंग्लिश टफ है, फिजिक्स टफ है, केमिस्ट्री टफ है, मैथ मुझसे पास नहीं होनी। दुनिया की कोई चीज इस जहन के आगे टफ नहीं होती। जहन अगर उसे टफ बनाता है तो खुद टफ बनाता है, खुद आपको शिकंजे में डाल रहा होता है कि भाई ये बड़ी टफ है, हालांकि वो टफ नहीं होती। तो माइंड के इस गेम्स को ना अपने आप से रिमूव करें, माइंड की गेम को समझें और उस पर अपना कंट्रोल रखें कि ये गेम डाल रहा है, कह रहा है टफ है। लेकिन जितने लोग, अभी देखो मेरे साथ कितने लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ तैयारी शुरू करनी है, मेरी ही तरह उसने अपने पेपरों को पास करने के लिए मेहनत करनी है, उन्हें तो टफ नहीं लगेगी ना, वो भी तो पढ़ रहे होंगे ना, 100 में से 90 पढ़ तो रहे होंगे ना इंग्लिश को पास करने के लिए। तो ये मेरा माइंड गेम डाल रहा है कि भाई टफ है, लेकिन ये टफ नहीं है, मैंने इसको करके दिखाना है, ये जहन में बिठा। और नंबर 3 पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये जहन में बिठा लें कि सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ना आपने। आप जहन में टारगेट सेट कर लें कि टोटल अगर 550 नंबर हैं तो भाई मैंने ऐसे पढ़ना, इससे पढ़ने कम से कम जो है ना वो 400 नंबर तो आना चाहिए। और ये बात जहन में रखिएगा, जब 400 का टारगेट रख के पढ़ेंगे तो ये बात भी झूठी है भाई 400 का टारगेट रखोगे तो 200 आएंगे ना, 400 का टारगेट रखोगे तो 300 आएंगे ना। तुम 400 का टारगेट रखोगे तो आदमी में ये पावर है, आदमी के इंटरेस्ट में, आदमी की कंसिस्टेंसी में, आदमी के जज्बे में ये पावर है। तुम 400 का टारगेट रख रहे हो ना, तो जैसे तुम 400 के लिए पढ़ना शुरू करोगे वो इंटरेस्ट तुम्हें कहेगा नहीं मजीद अच्छा पढ़ो, तुम 450 पे भी जा सकते हो। तो ये बात ज़हन में रखना, 400 का मतलब 300 नहीं होता, 400 का मतलब 450 होता है, तुम अगर 400 के लिए मेहनत करते हो। तो ये बात, तीन बातें जहन में बिठा लें। इन तीन बातों के बाद अगर ये आपके जहन में बैठ जाती हैं, कोई दुनिया की ताकत आपको फेल नहीं करवा सकती, आपका पास होना कन्फर्म है। चलिए अल्लाह पे भरोसा रख के इंशाल्लाह आप पास होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और जाते हुए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।